हेलो बच्चों, कैसे हो? बाकी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात किए थे और अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी का। ठीक है ना? फिर हम लोग वही काम करेंगे, टाइम को ध्यान में रखते हुए अपना सिलेबस थोड़ा तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे उन्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता नहीं चले तो बैक यानी पिछले वीडियो को आप रिवाइज कर लें ताकि आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत ही अधिक रोल है इसमें। ठीक है ना? जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कम्प्लीटली नहीं जान पाएंगे तब तक ये आपका स्पीड और वेलोसिटी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कब स्पीड होगा, कब वेलोसिटी होगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे की बात करते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड है when an object travels a distance per unit time is called speed। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि थोड़ा राइटिंग ना बहुत बढ़िया है, इसलिए कभी कभी समझ में नहीं भी आ सकता है। ठीक है ना? तो थोड़ा फोकस करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा स्पीड का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बेटा यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही कहा, आते साथ मैंने कहा आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ढंग से समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपका स्पीड और वेलोसिटी वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब यानी क्या डिस्टेंस क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना? और जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी फार्मूला देख लें तो स्पीड इज इक्वल टू बनेगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अच्छा अगर हम स्पीड को v कह दें और डिस्टेंस को हम x कह दें और टाइम को अगर हम t कहें तो ये मेरा क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू बनेगा x अपॉन में t। ये फार्मूला बन गया, काम की चीज है ये। ठीक है ना? देखिए जरा, यानी स्पीड का फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हम यहां से ऐसा यूनिट की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए ना बेटे। ऐसा यूनिट किसका? ऐसा यूनिट स्पीड का ऐसा यूनिट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? स्पीड का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस। मैंने पिछले क्लास में कहा था आपको, पिछले वीडियो में। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर और किलोमीटर। मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, डिपेंड करता है यूनिट कौन सा है। स्मॉल यूनिट है, लार्ज यूनिट है। स्मॉल यूनिट है मीटर हो जाएगा, लार्ज यूनिट हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस का यूनिट अगर हम मीटर में लेते हैं बेटे तो हमें टाइम जो है वो सेकेंड में लेना पड़ेगा। तो और दूसरा लैंग्वेज हम ऐसे लिख सकते हैं कहीं कहीं, और तीसरा में हम लिख सकते हैं ms-1। फोकस कीजिए, ये कहीं कुछ भी आपको दिख सकता है, कुछ भी। समझ रहे हो ना बात को? बिल्कुल। तो यहां से अब ये तो रहा चलो ऐसा यूनिट। अब हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट का। सीजीएस का मतलब होता है बेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम और एस से हो गया सेकेंड। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो है क्या ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड क्या है? सेंटीमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ग्राम इज द मेजरमेंट ऑफ मास एंड सेकेंड आपको पता है टाइम। अब जस्ट आपने नोट करा था यार। ठीक है ना? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सेंटीमीटर लेंथ और ये मास और ये टाइम। बेटा थोड़ा अपर क्लास में जब आप पढ़ोगे तो अपर क्लास में आपको ना डायमेंशन के फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? और डायमेंशन हमेशा एमएलटी में होता है, और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एमएलटी में ही होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। क्लियर है कि नहीं है? आगे की बात नहीं कर रहा हूं अभी, फिलहाल ये टर्म्स आ गए, इस पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये हो गया आपको सीजीएस यूनिट। तो सेंटीमीटर, मीटर का क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर, और ग्राम तो है कि अपने पास, ये तो एब्सेंस है। तो एब्सेंस है तो अपने पास टाइम सेकेंड है, सेकेंड का तो और कोई उपाय नहीं है। तो ये बन गया ये, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको दूसरे क्वेश्चन इस लैंग्वेज में लिख दूं, लिख दो बेटा, ये बन गया। इसको और लगा दो। क्लियर है कि नहीं है? देखिए ना, सेंटीमीटर पर सेकंड बन के तैयार हो गया आपका।
मतलब ये आपका था स्पीड के बारे में। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका वो क्या है जरा देखिए। थर्ड थिंग्स होते हैं इसके कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एकदम स्लिप हो गया था भाई, हाँ, स्केलर क्वांटिटी तो गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग वगैरह चेक करते रहना, इंग्लिश अच्छी आती है हमें, तभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी गलत हो जाते हैं, समझ लो ना बात को बिल्कुल। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब तुमने एक बात देख लिया कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड किया कि नहीं किया, किया ना। ये बिल्कुल किस पे डिपेंड कर दिया, ये डिस्टेंस पे डिपेंड किया, क्योंकि डिस्टेंस भी है स्केलर और स्पीड भी क्या हो गया स्केलर। बेटा जब आगे क्लास में जाओगे ना तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना पड़ता है, तुम्हारे लिए अभी नहीं है। इस जो सीईटी का लेवल है वो तुम्हारा नॉर्मल लेवल होते हैं, वो हायर क्लास की बात मैंने बताया आपको, ठीक है। क्योंकि हायर क्लास इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर स्केलर और वेक्टर की बात होती है। तो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि सर आप कभी स्केलर लगा देते, कभी वेक्टर, कभी मल्टीपल, कभी डिवीजन, बेटा आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट की बात करेंगे। अगर डोमिनेंट हो गया रहेगा, अच्छा डोमिनेंट की बात करते हैं। जब डोमिनेंट आपको पता चल जाएगा तो अपने आप ये भी निकल जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि अच्छा बेटा एक बात और, डिस्टेंस जो है ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होता है। होता है क्या, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये कभी नहीं होता, मैंने प्रूफ करके दिखाया था आपको। तो अब डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, तो ये भी तो इसी पे डिपेंड करता है। क्यों, देखिए तो स्पीड किसके करीब, डिस्टेंस अपॉन में बोलो टाइम। तो डिस्टेंस जब जीरो और नेगेटिव मतलब नहीं होता है तो ये कभी होएगा क्या, ये कभी होएगा नहीं ना, तो इसी पे डिपेंड किया नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से कि डिस्टेंस स्पीड नेवर बी नेगेटिव और जीरो, इट ऑलवेज बी क्या, एकदम पॉजिटिव, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक बात को फोकस करना है, ठीक है। तो मतलब ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करके बेटा आपका एकदम किस पे, डिस्टेंस पे। तो स्पीड कभी भी क्या होते हैं, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात करने जा रहे हैं, स्पीड हमें क्या बताता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना आगे मूव कर गया है, कोई ऑब्जेक्ट मेरा कितना आगे मूव कर गया। तो हम इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स हाउ फास्ट डज इट मूव। बड़ा बड़ा इजी है ये पॉइंट्स बहुत इजी है, लेकिन तुम्हें थोड़ा लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया ऐसा है। मतलब ये बताता है कि ये कितना तेजी से जा सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, किसी का डेफिनेशन और फार्मूला जब यूनिट्स बनते हैं बेटा, तो पर यूनिट यानी 1 लेते हैं, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 पर बनते हैं, कभी 10, 15, 20 हज़ार नहीं ले लेते, गलत हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। समझ में आगे होगा, ठीक है। अब आगे की हम बात करें। अच्छा, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से ये फार्मूले से बना सकते हो। कौन सा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये स्पीड वाला पार्ट फिनिश हो जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, फोकस रखिएगा। एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड मतलब कहते क्या है कि मान लो सपोज एक कोई कार्ट है, ठीक है ना, और मतलब वैन ले लो या कोई भी व्हीकल ले लो, मूव कर रहा हो, कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है। अगर मान लो कुछ समय तक उसकी स्पीड कुछ और थी, मतलब कुछ समय में थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है, अगले कुछ क्षण में, अगले कुछ टाइम पीरियड में कुछ अलग डिस्टेंस को ट्रेवल कर देता है, तो उस सिचुएशन में उस पूरे बॉडी का, उस पूरे ब्लॉक का, उस पूरे व्हीकल का हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं।
एकदम मीन। एवरेज का मतलब ये होता है मीन, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े वही काम करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे, ये तो बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टोटल का मतलब क्या है, स्पीड वाला पार्ट है। और स्पीड में आप कहते हो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बेटा एक बात बताइए, तो आप कहते हो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, किसके करीब है ये, यानी स्पीड। अब इसमें क्या ऐड करोगे, मान लो एक गाड़ी है इस तरह से ऐसे जा रहा है, मान लो सपोज, ठीक है ना, ये मूव कर रहा है, ये गाड़ी अब आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या, टायर थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई नहीं, ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा इसमें, ठीक है ना। अब देखो ये गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। अब मूव करते करते मान लो कुछ डिस्टेंस जो है कुछ सेकंड में है, अगर मान लो x1 डिस्टेंस t1 में कवर करता है और x2 जो है ये t2 में कर देता है, तो अब क्या करोगे, और भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है बेटा, x4 भी हो सकता है। उस सिचुएशन में आप कैसे एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप जितने डिस्टेंस कवर किया ना सबको ऐड कर दीजिए, जितना टाइम है ना सबको ऐड कर दीजिए, तो आपका निकल के क्या बन जाएगा, मतलब एवरेज स्पीड निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, चलिए हम आपको दिखाते हैं करके, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एवरेज स्पीड को दूसरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं v और av, मतलब v बड़ा वाला और av जो है इसके पैर में, ठीक है ना, मतलब नीचे, v av को बोलते हैं। आप कोई क्या करता है, यहाँ पर gb लगा देता है, हाँ अब gb लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, abg मतलब एवरेज स्पीड। तो कह सकते हैं इसको, इट इज द ratio of total distance traveled by an object to the total time interval। देखो मैंने पहले कहा था राइटिंग मेरी अच्छी है, कभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो थोड़ा प्रयास करूंगा मैं कि थोड़ा क्लियर लिखने का, ठीक है ना। चलिए अगर आपको पता नहीं चले तो आप वीडियो को पॉज करके आप वहां से आप मेरे जो वॉइस है उस पर फोकस कर सकते हैं कि लिखा क्या गया होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीका बताया ये आपको। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी आप इसको लिख सकते हैं एवरेज स्पीड। देखो एकदम जूनियर लेवल, बहुत बच्चे लेवल में पढ़ा रहे हैं इसको, एकदम समझने की कोशिश करना और जस्ट समझते के साथ क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करना, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि पूरा ग्रंथ पढ़ लिया पता चला क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं बनेगा, पहले बता रहा हूँ, कुछ देर के लिए बनेगा, आगे दिक्कत आएगी। इसीलिए एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मान लो इफ x1 is distance travel in t1 और x2 is equal to क्या, distance travel in t2। देखो क्या है, जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम तो लगेगा ना बेटे, नहीं लगेगा, बिना टाइम के हो जाएगा। जादू भी हो सकती है, हाँ, लेकिन हमारे पास जादू नहीं है, इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस क्या, अगर हम बात कर ले तो क्या बनेगा x1 प्लस x2 और टोटल टाइम क्या t, और t जो बनेगा ये बनेगा t1 और प्लस t2। क्लियर है कि नहीं है। तो इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला बेटा आपके सामने, इस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव कर लेंगे, जरा फोकस कीजिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं v av इज इक्वल टू x अपॉन में क्या t, ठीक है ना। और यहां से हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में t1 प्लस t2। ये दो बॉडी के मतलब दो डिस्टेंस कवर के लिए था। अगर बेटा आपके सामने 3 4 5 10 15 20 25 जो भी है वो दे दे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, आप इसको आराम से आप कवर कर सकते हैं इस चीज को। तो आप इस सिचुएशन में देखिए तो x बाई टी इक्वल टू x1 प्लस x2 अपन में t1 प्लस t2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो आप कैसे इसको कैसे करेंगे, जरा फोकस कीजिए इस चीज को, ठीक है ना। अब जरा देखिए तो
अब ये क्या है, x टोटल है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। अब यूनिट की बात कर लो, यूनिट सेम एज SI यूनिट इज सेम एज स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा स्मॉलर यूनिट जिसको SI बोलते हो, ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और यहां से लार्जर यूनिट क्या बनेगा, ये भी SI है, परेशान मत हो। तो अब हम लेकिन एक यूनिट के फॉर्म में लेते हैं इसलिए SI फॉर्म में, तो ये बन गया किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों में एक रिलेशन बता दिए थे पिछले क्लास में, नहीं बताया तो अभी बता देता हूं मैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब यहां पर रिलेशन क्या बनेगा, अगर मान लो x या m या y ले लेते बेटर रहेगा। अगर मान लीजिए y मीटर किलोमीटर पर सेकेंड हो तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, y इंटू 5/18, ठीक है ना, ये बन गया अब मीटर पर सेकेंड। और अगर y आपका बन जाता है मीटर पर सेकेंड तो इसको पलट दो बेटे, तो ये बनेगा y इंटू 18/5, ये बनेगा किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आप जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना, तो न्यूमेरिकल्स बनाने के आपके उस संदर्भ में क्या होगा, आपको यूनिट मैच करना पड़ेगा। अगर यूनिट मैच नहीं करोगे ना तो बात नहीं बनेगा। क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पर मीटर हो यहाँ पर घंटा हो तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, और उसका मैं आपको एकदम बेसिक से आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना। जरा देखिए, कुछ चीज सेंटीमीटर में भी होगा, हाँ, कुछ चीज आपके किलोमीटर में भी हो सकता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर इजकल टू कितने, 1000 मीटर, और 1 मीटर इजकल टू 1000। देखिए जरा बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे भैया एक एक नियम लगा लो ना। अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, मतलब अगर हम बात कहते हैं कि अब 1000 मीटर, हाँ 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो आप क्या करते हैं, 1 मीटर कितना, तो 1 बाय करते हैं ना, 1 बाय कर दिया, तो क्या कौन बड़ी जुलूम कर दे इसे। तो दूसरी बात ये बनता, अब तुमको ये सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ कभी कभी मेंटल मत बोलना, मेंटल कुछ भी पढ़ा रहा है, समझ रहे हो ना बात, बिल्कुल। अब देखो क्या है, अब ये आपका बन गया बेटा क्या, किलोमीटर। तो बेटा इसी पार्ट को मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/10 के पावर 3 किलोमीटर। तो बेटे क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 टू दी पावर ऊपर भेज दीजिए -3 किलोमीटर, हो सकता है बेटा। अब अगर देखो तो अब तुम्हारे मन में अगर सर ये कैसे प्रूफ कर दोगे, तो प्रूफ करने का क्या आसान तरीका है मेरे भाई, वो कैसे है जरा देखो तो, इसी पार्ट से बात करते हैं, इसी चीज से बात कर रहे हैं। अब इसको 10 टू दी पावर -3 इंटू 1 आप किलोमीटर लिख सकते हो क्या, ये किसके करीब है, 1 मीटर के करीब। तो बेटा 1 किलोमीटर ले लो ना, इसको नीचे भेजो ना, 1 मीटर पे कितना, 10 के पावर 3, हाँ भाई -3 ना, इज इक्वल टू कितना, 1 किलोमीटर। अब बेटा इसको ऊपर भेज दो तो 10 के पावर कितना, 3 इंटू 1 इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, 1 किलोमीटर किसके करीब बन गया, देखो तो 10 के पावर 3 मीटर के करीब। देखो क्या हो गया, आया ना, कोई बड़ी बात नहीं था इसके अंदर। तो अब आगे की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्या, यहाँ पर 1 घंटा में कितना होगा भाई, 1 घंटे में होंगे 3600 सेकेंड, और 1 घंटा में होगा आपका 1 आवर में जो बनेंगे ये बनेंगे 60 मिनट, ठीक है बेटे। अब जरा देखिए, और एक देखिए 60 मिनट और 1 मिनट कितना होगा मेरे भाई, तो 1 मिनट कितने सेकेंड 1 मिनट में, तो 60 सेकेंड। देखो सबका एकदम से इक्वलिटी है। तुम्हारे मन में विचार आएगा 1 घंटे में तो इतना आपने लिखा, ये कैसे, अरे बेटा ये 60 होते हैं ना, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो आया ना। तो आपको सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपको कन्वर्जन भी बता दिए हम आपको, हाँ
तो उसके बाद आपको हम और भी चीज़ दिखाने की कोशिश की है न्यूमेरिकल्स में कैसे आएगा, तो न्यूमेरिकल्स में क्यों। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटे कि ये अगर आपके सामने न्यूमेरिकल्स आता है तो न्यूमेरिकल्स ना एकदम से ध्यान रखना इस फॉर्म में है क्या, इस फॉर्म में है क्या, ना है तो लाने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जरा समझो तो, यानी 10 किलोमीटर इन 5 मिनट, 10 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय कर रहे हो, तो कोई यहां से कोई भी रिलेशन है क्या, इनसे कोई रिलेशन है क्या, इनको कोई नहीं है। आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा बेटा। एक जो आप दिमाग में लगाओगे ना कि सर ऐसे भी तो बना देंगे, मान लो हमें चाहिए स्पीड, हाँ स्पीड कितना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब भैया डिस्टेंस 10, टाइम 5, हो गया कितना 2। एकदम पता है एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे प्यार बरसाएगा तुम पर, एकदम लाल लाल अक्षरों से पूरी राइटिंग, तुम जो गोला लगाओगे ना उस पर आराम से प्यार बरसा के और 1 नंबर और तुम्हारी पॉकेट से चुरा लेगा, ये हाल करेगा। तो फिर करोगे कैसे इसको, जरा फोकस करो, ठीक है ना। एकदम प्यार से लाल कलम चलाएगा वो, और पॉकेट से तो चुरा भी लेगा नंबर, चुराने नहीं देना मेरे दोस्त। तो फिर क्या करोगे, इसको ऐसे करेंगे, फोकस कीजिए। या तो बेटा मिनट जो है, इस मिनट को आप सेकंड बना लीजिए, हाँ भाई, और ये किलोमीटर को मीटर बना लीजिए। पहला चॉइस, इसको चॉइस नंबर फर्स्ट बोलेंगे। दूसरा चॉइस, किलोमीटर को किलोमीटर आने दीजिए और टाइम को घंटा बना लीजिए। समझ रहे ना बात को। तो आप ये आसान लगेगा आपको, क्योंकि 5 मिनट में घंटा बनाना है। तो बेटा देखिए जरा, 1 घंटा में कितना, 60 मिनट। 1 मिनट में कितना, 1/60 घंटा। हाँ भाई, तो 5 मिनट में कितना था, 5/60 घंटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये देखो, ये न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका हो गया। और वो जो बताए थे डायरेक्ट 10/5, 10/5, बहुत बढ़िया। प्यार से एग्जामिनर नंबर देख के एकदम से 0 पे चुरा लेगा आपके पॉकेट में जो 1 नंबर और भी बड़ा पड़ा होगा। समझ रहे हो, पूरा काट देगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक भी आपके यूनिट्स जो है उस पर फॉर्म में नहीं आ रहा है। और जब तक फॉर्म में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगा, याद रखना, ठीक है ना। ये तो बनेगा न्यूमेरिकल्स का। अब मान लो एवरेज स्पीड पढ़ रहे थे, तो एवरेज स्पीड की बात की है, तो कैसे और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या बन सकता है इसका फॉर्म, जरा ध्यान से देखो तो। एक बात और बन सकता है इसका, एक बात ये बनेगा कि मान लो सपोज अब्दुल है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बेटा, और मान लो मैं, या कोई नाम देता हूं मैं सीपी, ठीक है ना, सीपी। अब मान लो इधर से 20 मीटर या 30 मीटर से जा रहे हैं सपोज, ठीक है, 30 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं। और कहां गए हम, मिशन, ठीक है बेटे। अब यहां तक पहुंचने के बाद देखिए क्या कि क्लासेस ओवर हो गई और जस्ट रिटर्न हो जाते हैं हम, ठीक है ना, रिटर्न हो गए तो टाइम लगा होगा बीच में। अब मान लो सीधा गए मिशन और वहां से वापिस आ गए, तब की बात कर रहा हूं, गए और वापिस आ गए, क्लास नहीं ले रहे हैं तब की बात करें, क्लास लेंगे टाइम और लगेगा। और यहां से वापिस हो जाते हैं, अगर मान लो वो स्पीड मेरा है 20 किलोमीटर पर आवर, हो सकता है ट्रैफिक मिल गया हो, तो कहता है आप इसी क्वेश्चन में क्या VAV को फाइंड आउट करिए। तब कैसे होगा, मैंने आपको एक बात बताया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड दिया हो, मैंने कहा आपको अगर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हो, स्पीड दिया हो, फोकस कीजिए। तो आप देखो, और टाइम दिया है क्या, नहीं ना, हमें तो टाइम चाहिए ना, और टाइम चाहिए, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमें निकालना है कि क्या एवरेज स्पीड मेरा क्या होगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस आप कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। टाइम कंसीडर नहीं किया जाता है मेरे भाई, टाइम करोगे पागल हो जाओगे, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, अब सबसे पहले क्या करोगे,
डिस्टेंस कंसीडर करो। तो मैंने कहा कि सपोज इसका नाम दिए ए और इसका नाम दिए बी मिशन, ठीक है ना। अब सीपी अपने घर से चला, मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, इसमें ना आप देखिए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस भी आपको किसमें लेना पड़ेगा, किलोमीटर। अपना बुधियारी मत दिखाना तुम, हाँ ज्यादा शाना पट्टी नहीं है कि भाई एकदम इसको मीटर ले लिया, मीटर लो फिर इसको चेंज करते रहो। और आपका अगर एक बार किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाता है तो मीटर पर सेकंड बेझिझक बना सकते हैं आप उसको, समझ रहे ना बात। देखिए तो अभी सिचुएशन में क्या बनेगा आपका, ये बनता है कि अरे मुझे निकालना है, तो कंसीडर लेट डिस्टेंस ए टू बी कितना है, x किलोमीटर, और बेटा वापिस भी तो आता है b टू a कितना है, x किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आदमी, कितना किया है ये, देखो तो 2x किया कि नहीं किया। और स्पीड कितना था, जरा फोकस करो बेटा, स्पीड कितना था 30 किलोमीटर पर आवर। और अगर मान लो डिस्टेंस कितना था, तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं ना। आपने टाइम निकालने की बात की तो टाइम सर कैसे निकालेंगे बेटा, यहां पर देखिए तो स्पीड किसके बराबर होता है, बार बार ये नहीं लिखूंगा मैं ऐसा कर देता हूं, अच्छा लगता है हमें भी और आपको भी अच्छा लगेगा, नहीं है तो बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ से x, अब हमें चाहिए क्या टाइम, तो टाइम किसके करीब बनेगा, सब कुछ नहीं तो मल्टीपल करिए ना, तो x में क्या बन जाएगा b, तो यहाँ से बन जाएगा x/30। तो हम सर एक बात बताइए, t1 अगर पता चल गया ये वाला पार्ट से, तो v2 कितना है सर 20 किलोमीटर पर आवर, और अपने पास s2 कितना है सर x किलोमीटर। फिर से है ना सर, ये तो आपकी बात रही a से b के लिए, तो सर आपके सामने b से a भी तो आए हो, हम यहाँ घर से मिशन गए, सीपी सर यहाँ से चले और मिशन तक गए, और मिशन से वापिस आ जाते बेटा, रफ्तार हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर से, उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा जब वापिस आते हैं तो मेरा डिस्टेंस तो सेम ही था ना, अब डिस्टेंस सेम था तो यहाँ से b से a की बात कर लिए, तो टोटल तो आप निकाल चुके हो भैया, हाँ समझ रहे ना बात को। इसीलिए अब आप टोटल डिस्टेंस क्या, टोटल टाइम कितना बेटे, तुम्हारे मन में विचार आएगा सर टोटल टाइम की क्या जरूरत है, टोटल टाइम फार्मूले में आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेटा, अब आप कहते हो VAB जो होता है ये होता है टोटल टाइम अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये dx की बात की, जहां पर हमने x लिखे थे ना वो dx की बात हो जाएगी, और तो परेशान नहीं होना है, समझ रहे हो बात को। वहां पर क्या बन जाएगा आपका ये सिचुएशन। अब यह dx का मतलब है x1 x2 x3 ये जुड़ता रहेगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर अलजेब्रा के हिसाब से जुड़ता है, और जो वेक्टर है वो उस पर डायरेक्ट अलजेब्रा नहीं लगता है, फोकस करना है इस बात को, ठीक है ना, बिल्कुल। अब हम कह रहे हैं आपको कि अब आपने VAB निकालने की कोशिश किया तो टोटल टाइम कितना t, तो t कितना t1 प्लस t2, तो बेटा यहाँ पर देखिए t1 कितना आपके सामने x/30 प्लस x/20, बेटा इसको एलसीएम मैथमेटिक्स आती है आपको, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, आपका बात बनेगा। जैसे मान लीजिए 30 और 20 का एलसीएम 60 है भाई, तो ये बन गया 2x प्लस बन गया कितना 3x, तो ये बन गया 5x/60, तो ये क्या बना बेटा घंटा, HRS घंटा। अब हमें चाहिए क्या टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम के लिए आप यहाँ पर क्या कर लोगे, यानी VAB इज इक्वल टू बनेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना 2x, टोटल टाइम कितना 5x अपॉन में 60। तो अब ये x और x जा रहा है सर, तो 2/5 इंटू बनेगा 60, ऊपर भेज दी बेटा, तो ये 12 टाइम्स में आएगा शायद मुझे लगता है, तो देखो तो कितना बन गया 24 किलोमीटर पर आवर, तो मेरा एवरेज स्पीड क्या था 24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा तुम्हारे मन में एक और विचार आएगा कि ज्यादा होशियार है, हाँ बिल्कुल है हम तो दूसरी बात क्या करते हो, अब तुम कहोगे सर अगर हम डिस्टेंस को मीटर में कंसीडर कर लेते तब मेरा क्या बात बनता, कोई बात नहीं बेटा,
अब ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को जरा देखिए तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाइए, हो गया। क्या करना है, दोनों आंसर हो सकता है, इजी है कि नहीं है। और ये मीटर पर सेकंड होता तो 18 बट उलट देते इसी चीज को, बन के तैयार है। आंसर भी आप खूब रन हुआ, खूब नंबर पाओ, ठीक है ना। ये था न्यूमेरिकल्स के टाइप की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, एवरेज स्पीड पर। अच्छा बेटा तुम्हारे मन में एक और ख्याल डाल दूं मैं, वो ख्याल ये था कि अगर कोई भी बॉडी, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कोई भी बॉडी अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, इक्वल होता है। तो एक बात बताओ तो यहां पर मैं फिर से उसको रिकॉल करता हूं, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स in a straight line, then their distance and displacement are equal. Their distance and displacement are equal. समझ रहे हो ना बात को, परेशान मत होना। ये अब तुमको के सर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बड़ा बात इसमें क्यों बेटा, इसलिए क्योंकि जब आप कोई ऑब्जेक्ट है और न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं सपोज, और यहाँ से आपने कहा ए और ये बी की बात दे दिया, बीच में कोई फिर से वापिस आता है सी, देखो ना ए बी तब ना सी, ऐसे मत करना दिमाग में कि ए सी तब बी, नहीं नहीं, पहले फिजिक्स में कहाँ आया बी, ठीक है बेटे, और फिर बी से कहाँ आया सी, एकदम ये फोकस करना एरो पर, ऐसे आया हुआ है। अब तुम्हें टाइम दे देगा, हाँ भाई, अब यहाँ पर देगा कि एवरेज स्पीड निकाल दो, तब क्या करोगे, तो बेटा क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ गया और वापिस आया, मान लो ये था x1, ये था x2 और ये हो गया x3, तुम्हारे मन में विचार आएगा सर ये कैसे, बेटा ये x1 है, ये x2 है, फिर से वापिस आया x3, तो इस संदर्भ में इस चीज में क्या होगा, ये जो पार्ट हो रहा है ना ये बनेगा x2 इज इक्वल टू x3, एकदम याद रखना इस बात को, समझ रहे बात को। अब टोटल डिस्टेंस जोड़ दो तो दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया, और टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में जितना लगा है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा स्पीड। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना, स्पीड बन के तैयार है। तो आपको मैंने दिखा दिया एवरेज स्पीड की भी बात दिखा दी आपको, ठीक है कि नहीं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा वेलोसिटी का। अच्छा, यहाँ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का अगर चर्चा आ जाए तो आपको पता अच्छी तरीके से होना चाहिए, समझ रहे हो बात को, कि कैसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का बात आ जाए तो वही वाला बात करेंगे, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाँ इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिर से इक्वल क्या बोलते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये सब जो बात कर रहे हैं ना अभी बाद वाला, ये आपको बता रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वाला बात। पिछले वीडियो में हमने उसको बताया था, हो सके तो इस वीडियो में हम आपको लिंक डाल देंगे, ठीक है ना, फिर आप उसको कवर कर पाओ, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। अब आगे हम क्या करें, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी का, फोकस कीजिए बेटे। वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी आपने देखा स्पीड के बारे में, वेलोसिटी कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ displacement, when an object travel a displacement per unit time in a particular direction, when an object travel a displacement, अच्छा बेटा फोकस करना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बड़ा अजीब सी फिनोमेना है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपका क्या है, डायरेक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, तो दोनों बात दे रखा है, आपके डिस्प्लेसमेंट भी है और डायरेक्शन भी है। तो अब बताओ तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसी चीज को, वेलोसिटी
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बेटा फिर से वही बात कर लो। अगर मैंने कहा कि भाई अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी को हम अगर v मान ले और डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं x और टाइम को मानते हैं t, तो क्या बन जाएगा फिर से फार्मूला? फार्मूला आपके सामने आएगा v इज इक्वल टू एक्स अपॉन में t। ठीक है बेटे, और v इज इक्वल टू एक्स अपॉन t बन रहा है, तो हम यहां से फिर से ऐसा यूनिट बना सकते हैं जिस तरह से आपने डिस्टेंस उसका बनाए थे स्पीड का। तो यहां पर जो बनेगा बेटा ऐसा यूनिट, ये डिस्टेंस क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट क्या बनेगा? ये बनेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, है कि नहीं है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपका क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक बात और किए थे, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो तो क्या बात बन जाएगा? अब ये आपका क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, फटाफट से देख लीजिए। अब डिपेंड क्या करता है कि अब ये हो क्या सकता है। बेटा एक बात बताओ तो, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और बताए थे ना दोस्त, डिस्प्लेसमेंट क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो था ना। तो देखो तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं वेलोसिटी में बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। हम इसको प्रूफ कर देंगे बेटा, ये जीरो कैसे हुआ है, परेशान नहीं होना है, ये समझे कि नहीं? हम इसको प्रूफ करके बता देंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए हम इसको रफ करते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होता है आपका? नेक्स्ट जो है वो आपका है एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो जरा देखिए तो, एकदम वही फॉर्मूला है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। सिर्फ यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, हम यहां पर करते हैं VAB। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम interval. It is the ratio of displacement to the total time interval. समझ रहे हो ना बात को? यानी हम इसको कह सकते हैं, आप टोटल डिस्प्लेसमेंट भी लिख लो। टोटल में क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे मन में विचार आएगा सर डिस्प्लेसमेंट को टोटल कर ले क्या? अरे कर लो भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कर लो, क्या हो गया उससे? हाँ ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, तो अब यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मैं एवरेज वेलोसिटी यानी किसके करीब? VAB। अच्छा देखो क्या है, अगर थोड़ा सा नॉलेज हो ना बेटा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम एरो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एरो दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात कर लो तो बड़ी बात नहीं कहती यहाँ पर, वेक्टर को एरो से ही डिनोट करते हैं हम। इसीलिए जब ये वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने कहा थोड़ा एरो लगा दो। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पर हम क्या बात बन जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दी है, मन की जो इच्छा थी, शांति मिलेगी तुम्हें। समझ रहे हो ना बात को? हाँ आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जिंदा आत्मा की बात कर रहा हूं भाई। हाँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपका बन गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा यहां पर तुम कहोगे सर इसका जो यूनिट बनेगा ना सेम वही बनेगा, मीटर पर सेकेंड और स्मॉलर लार्जर जैसे हम बताए थे वही काम हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है बेटे। और सीजीएस भी बनेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे अभी एबीसी वाली बात किए थे, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा जरा फोकस कीजिए बेटे। ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आएगा, मान लो
सीपी अपने घर से मिशन की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। अब अपने घर से चले यहां से, फिर ये डिस्टेंस जो है ये मान लो 100 मीटर का ट्रेवल किया, कितने देर में, यानी मान लो 2 मिनट, 2 मिनट्स का, कुछ ज्यादा हो गया ये मिनट और ये, है ना। अब क्या हो गया, वापिस कहां पर आया बेटा, वापिस आया सपोज मान लो चाय का दुकान पर, यानी टी शॉप, चाय दुकान पर, और ये ट्रेवल कर लिया है 40 मीटर, कितने देर में, 20 सेकेंड में, ठीक है ना, एकदम थोड़े सा बगल में ही शॉप है मान लो। और वापिस आता है कहां पर, ये वापिस आ गया फिर से 50 मीटर, कहां पर, मेट्रो स्टेशन। और ये टाइम इसको कितना लग गया, ये लग गया आपको 30 सेकेंड। फिर से सुनिए बेटा, क्वेश्चन कैसे, एवरेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। सीपी सर चलते हैं अपने घर से, पहुंचता है मिशन, मिशन से चले टी स्टॉल पे, टी स्टॉल से चले कहां पर, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन मेट्रो ले रहे हैं, ठीक है बेटे। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, क्या बात बनेगा। तो एवरेज स्पीड, फाइनली मेरा पार्टिकल्स कहां पहुंचा है, कुछ मत करो, मान लो यहां से बचा कितना, ये टोटल ये कितना बचा हुआ है, पहले 150 तो बचा कितना 50, तो बेटा VAB क्या बन जाएगा आपको 50, डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारे मन में होगा सर डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे निकालेंगे ना, बिल्कुल आप वैसे भी निकाल लो, थोड़ा आंसर में वेरिएशन आएगी, थोड़ा बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। ये 50 है, 50 यहाँ पर, तो ये बना 50, तो ये बना 50, ये बन गया 40, समझ रहे हो, ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका हो गया, लेकिन टाइम इंटरवल तो ऐसे करके आया ना। अगर हम कहते हैं उसी पाथ पर, तब बात बन जाएगा, तो अलग सा टर्म आएगा। तो इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं बेटा, सुनिए फिर से, परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पार्टिकल अपने ही पाथ पर वापिस आता है, तब आप सबको ऐड कर देना, तो ये रूल गलत हो जाएगा। मतलब हम इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं अभी, देखिए जरा, पार्टिकल यहां से चला, ये रहे सीपी सर, और ये रहा आपके मिशन, ठीक है बेटे। अब यहां से वापिस फिर से आया इस पॉइंट पर, सुनिए, अब ये बीच वाला गायब हो जाएगा। अगर यहां पर आ जाता है डायरेक्ट यहां पर मेट्रो स्टेशन, ठीक है बेटे, तो पहले यहां आया, फिर वापिस यहां आया। अगर पाथ सेम हो तब हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, यहां पर पाथ सेम नहीं है, हमें मूव भी करना पड़ा है, तब हमें ये निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। अगर समझ रहे हो ना बात को, दोनों बातें बता रहा हूं मैं, जिस रोड से आप गए हो उसी रोड पे वापिस आए हो, तो डिस्प्लेसमेंट आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका ये बनेगा कि टोटल में से जितना आप एंड में कवर किया उसको रिमूव कर दो, तो बच्चा क्या नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अब ये तो पाथ चेंज हुआ है ना, तो पाथ चेंज हुआ है तो ऑलमोस्ट यहाँ से इतनी डिस्टेंस होगी ना 40, अब ये 50 ऑलरेडी, तो 50, तो ये क्या बनेगा आपका 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट। समझ रहे हो ना बात को। अब इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड बनेगा, देखिए जरा, एवरेज स्पीड बन जाएगा बेटा, यानी 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट अपॉन में कितना टाइम लगाइए 2 मिनट, 2 मिनट को करिए 2 × 60, अब ये 20 सेकेंड, 120, 20 और ये 30, तो कितना हो गया जरा बताइए, 120, 120 प्लस 20, 140, 140 प्लस 170। समझ रहे हो ना बात को। तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। अब तुम्हारे मन में आएगा सर वो वाले नियम, कोई बात नहीं, उस पर ही बता देता हूं मैं, हाँ ठीक है ना, जरा फोकस करना। मान लो अर्जुन घर से निकला है तीर लेके, बोला हम जाएंगे आज पूरी तरह से, आज महाभारत होगा, देख रहे होंगे तुम लोग चैनल पे
अच्छी बात है। देखो धार्मिक भी होना चाहिए, थोड़ा धार्मिक हो, समझ रहे अपने अपने को, जरूरी नहीं है कि अलग अलग धर्म, जो जैसे हो खूब मजे करो, ठीक है ना अपने अपने। देखो तो अब मैंने कहा क्या कि अब अर्जुन यहाँ से निकलना स्टार्ट किया सेम मार्ग पर, ठीक है ना। अब यहाँ से चला और इस पॉइंट पे चलता है बी पॉइंट पर, और ये ट्रेवल कर लिया कितना 100 मीटर, और ये टाइम कितना लगा इसको लगा है 20 सेकेंड। देखो अर्जुन यहां से निकलता है, अब द्रौपदी कह रही है कहां चले आप, तो द्रौपदी कह रही है, इसको पूछ रही है, ये कह रहा है कि कोई नहीं मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूं। बोला 2 मिनट में, अभी जल्दी आइए। तो बी पॉइंट तक पहुंच चुका था, वापस सेम मार्ग पर आता है सी पॉइंट पर, और ये ट्रेवल कर लेता है यहां से यहां तक का कितना 40 मीटर, और ये काम करता है कितने देर में, मान लो 10 सेकेंड में। देखो पाथ सेम है ना बेटा, तो हमें एवरेज स्पीड क्या बनेगा, तो बेटा एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको फिर से सुनिए, अर्जुन निकला, ठीक है, बी पॉइंट में पहुंच गया, तब तक द्रौपदी का कॉल आता है कहां है, तो कह रहा है बस 2 मिनट में, कहा 2 मिनट में जल्दी वापिस आइए। तो जल्दी तक में तो रफ्तार बढ़ाया, 40 मीटर की दूरी तय करते हुए द्रौपदी मिल जाती है और 10 सेकंड में पहुंच जाता है। अब 10 सेकंड में पहुंचता है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो, यानी हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, तो पाथ तो सेम है ना, तो तुम्हारे मन में विचार आएगा अरे सर फाइनली कहां पहुंचा, यहां, और चला कहां था, यहां, दैट मींस 100 में से ये हो गया 60 अपॉन में बोलिए 20 प्लस 10, तो ये बन गया 60 अपॉन में 30, तो ये बन गया 2 मीटर पर सेकेंड की क्या था इसका स्पीड था। कौन सा, अब तुम बोलोगे सर स्पीड कुछ बुरा नहीं बोल लिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने कहा था आपको अगर स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं मेरे दोस्त, तो ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता, बड़ा क्वेश्चन में फोकस करना, क्या कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट में फोकस करना। तो ये उसका एवरेज क्या था, वेलोसिटी था, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी। अब तुम्हारे मन में होता सर एवरेज स्पीड निकालिए, तो एवरेज स्पीड में टोटल को ऐड करिए बेटा 100 प्लस 40, समझ लो ना, तो 140 अपॉन में 30, ठीक है ना। तो यहां पर तुम्हारे मन में आएगा सर अभी तो आप बोले थे कि इक्वल होता है, अरे भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा बेटा, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव किया वापस नहीं आया है तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही उसका एवरेज स्पीड होएगा, परेशान मत होना, क्या समझे। अगर कोई पाथ है, मान लो यहाँ पर रिटर्न नहीं होता, सपोज ये रिटर्न नहीं होता है और 100 मीटर का ट्रेवल कर लेता है ये, और 100 मीटर का ट्रेवल करने के बाद अब यहाँ से पूछता है आपसे भाई एक बात बताओ, इसका एवरेज स्पीड बताओ और डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो बेटा ये एवरेज वेलोसिटी और ये एवरेज स्पीड सेम हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड से, समझ रहे हो ना बात को। अब टुकड़ों में बांट दे, मतलब कूद जाए, जंप करे, कुछ भी आप आसान से उसको निकाल सकते हैं, बेफिक्र होकर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे का। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, मैंने कहा अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं, फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, अभी जो बके उसी को लिख रहा हूं मैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। दो बॉडी के लिए बात कर रहे हैं बेटा, ये दो बॉडी के लिए। अच्छा इसको हटा के हम सॉरी इसको हटाओ, ऐसे इसको गलत हो जाएगा नहीं तो तुम फंस जाओगे। तो हम यहाँ से लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन एवरेज, हाँ वो तुम्हारे लिए गलत होता, हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता समझाना, क्योंकि हायर क्लास में जाना पड़ता है मुझे। और एवरेज वेलोसिटी जो बनेगा बेटा, ये एवरेज वेलोसिटी u प्लस b बाई 2 बन जाएगा, सॉरी वेयर, जहां u जो बनेगा ये बनेगा इनिशियल वेलोसिटी और v जो बनेगा ये बनेगा फाइनल वेलोसिटी।
और दोनों का जो यूनिट बनेगा या तो मीटर पर सेकेंड या तो किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तब जाके यूनिफॉर्म बनेगा, तो यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। जरा फोकस करो इस पर, समझ रहे हो ना बात को। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जरा देखिए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कुछ ग्राफ का। जरा फोकस कीजिए, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बात बनेगा उसकी बात करने जा रहे हैं। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अभी जस्ट चर्चा किए थे बेटे आप, ठीक है ना, अभी हम चर्चा किए, अब उसको आपने सुने होंगे। यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम का ग्राफ की बात कर रहे हैं हम। तो यूनिफॉर्म कब बनेगा, जब स्टार्टिंग का वेलोसिटी और एंडिंग का वेलोसिटी और बीच बीच का वेलोसिटी सेम हो जाए। मान एकदम स्टार्ट किए तो एकदम एक्सीलरेटर पूरा ले रहे हो, और जो जिस बार जो फाइनली एक्सीलरेटर लिए हो स्टार्टिंग में, वो एंड तक वही लेके जा रहे हो, कोई ब्रेक नहीं, कोई जिगजैग पाथ नहीं, कोई डाउनवर्ड नहीं है, एकदम प्लेन पाथ है, और जो एक्सीलरेटर एक बार लिए वही एक्सीलरेटर से जा रहे हो, तब जाकर के क्या बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा। तो यूनिफॉर्म नहीं बनेगा मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या बात बन जाएगा, ये बनेगा वेलोसिटी और ये बनेगा टाइम, क्योंकि किसके बीच ले रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ले रहा हूँ। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ये बनेगा बेटा, हमेशा याद रखना, समझ रहे हो ना बात को इस सिचुएशन में। तो अब यहाँ से अब जरा फोकस करो, यहाँ पर क्या बात, किसी भी पॉइंट पर निकाल लो ना, किसी भी पॉइंट पर निकालो। मान लो ये पॉइंट आपका क्या है, V1, ये पॉइंट क्या है V2, और ये क्या था आपका V था ना, तो V = V1, तो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं V = V1 = V2, और T देखो तो T तो बढ़ रहा है ना बेटे, T बढ़ रहा है, T इंडिपेंडेंट हो गया, T से कोई लेना देना नहीं है अपने को, हमें V की बात कर रही है। तो यहाँ पर क्या बन गया, V1 = V2। तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन अगर आपको पढ़ा दिए होते तो एक्सेलरेशन फाइनली निकाल के दिखाते आपको, इसलिए मैंने कहा था ग्राफ बाद में पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है ना। उस सिचुएशन में देखिए तो एक्सेलरेशन होता है, फिलहाल के लिए जाने जो पढ़ाए नहीं है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में T1, अब इसको आप कह देते हो T1 और इसको कहते हो आप T2, तो ये बनेगा T2 - T1। इस सिचुएशन में क्या बात